अरे यार कद्दू, तुम इतना उदास काहे बैठे हो? अरे क्या बताए यार, दुकानदारी चल नहीं रहा है। ठंड इतना बढ़ गया है कद्दूपुर में, कोई आदमी घर से ही नहीं निकल रहा है। 10 दिन से दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया है। हम लोग देखो घर से निकल के दुकान खोल रहे हैं, हम लोग भी तो कार्टून है, वो लोग भी निकल सकता है। कोई चढ़ ही नहीं रहा दुकान पे, क्या करे बताओ तुम ही। अब तो ऐसा दिन आ गया है, मन करता है किसी किसी दिन में खाना ही नहीं खाए, वो पैसा बच जाएगा। तुमको हम एक बढ़िया सजेशन दें, तुम भी दुकान मत खोलो। जो भी कस्टमर है ना, सबको सबक मिल जाएगा। अरे मेरा नहीं दुकान खोलने से उस लोग को क्या सबक मिलेगा? अरे समझे नहीं, जब उस लोग को जरूरत का चीज नहीं मिलेगा तो वो लोग को लगेगा कि दुकान जब खुलता है तो हम लोग लेते नहीं है, इसीलिए दुकान बंद कर दिया है। तब तुम्हारे पास रोज कुछ न कुछ लेने आएगा। अरे यार क्या बकवास कर रहा है तुम हमको हमारा दुकान चलाने का आइडिया दे रहा है या दुकान बंद करवाने का आइडिया दे रहा है? अरे कद्दू, हम मजाक किए, काहे कि तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है ना, उसको खुश करने के लिए मजाक किए। खैर छोड़ो, तुमको हम एक आइडिया बताते हैं। तुम्हारा दो लौंडा है ना, गोरा कद्दू और काला कद्दू, उस दोनों को पकौड़ी का ठेला खुलवा दो। काहे कि अभी ठंडा का समय है, बहुत लोग खाता है पकौड़ी, और चाय के साथ पकौड़ी तो बहुत बढ़िया लगता है। चाय भी बेचवाना दोनों से। फिर देखना हमारा बेटा की तरह ये लोग 3 स्टार होटल खोलेगा। मेरा बेटा भी पकौड़ी बेचा और आज उसका 5 स्टार होटल है। तुम्हारा बेटा लोग 3 स्टार होटल तो खोल ही लेगा। उस लोग से भी कुछ काम करवाओ, नहीं तो जंग लग जाएगा शरीर में, फिर जंग छुड़ा नहीं पाओगे तुम उस लोग का। अरे यार तुम सही बोल रहा है, हम अभी जाते हैं घर और बात करते हैं उस लोग से, कहते हैं उस लोग को काम करना पड़ेगा। अरे हाँ, जो भी करना है जल्दी करो, काहे कि शराब का नशा तो छूट जाता है, लेकिन जिसको एक बार आदत लग जाए हराम का खाने का, उसका नशा कभी नहीं छूटता है। आदत डालो काम करने का दोनों में। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो, अभी जाते हैं उस लोग के पास। अरे पापा, आज आप बहुत जल्दी आ गए दुकान से। ठंडी बढ़ गया, कहीं इसी कारण से तो सेल डाउन नहीं हो गया आपका? अरे हाँ काला कद्दू, उसी वजह से सेल डाउन हुआ होगा। देख नहीं रहे हो मौसम कितना चेंज हो गया है, बहुत ठंडी है बाहर में, तूफानी हवा चल रहा है। इस हवा में कौन निकलेगा परचेजिंग करने के लिए, है ना पापा? इसीलिए ना आप घर आ गए, दुकान नहीं चल रहा है ना आपका? अरे हाँ दुकान नहीं चल रहा है, इसीलिए घर आ गए हैं। अरे तो चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मल बताइए। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करे, तुम लोग सारा दिन घर पे पड़े हुए हो, देख रहे हो एक अकेला इंसान काम कर रहा है। तुम लोग हेल्प करने आते हो दुकान पे, ये नहीं होता कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हो तो पापा के दुकान पे चल के हेल्प करे, नहीं घर पे बैठे रहोगे। पता है दोनों को कि पापा को कमर में दर्द है, उसके बाद भी दोनों निकम्मा घर में बैठा रहता है, हमको जाके दुकान का शटर उठाना पड़ता है। एक तो साला ठंड में शटर जाम हो जाता है, उठता है नहीं, कमर में और प्रेशर आता है। ये नहीं साथ में चले, तुम लोग को बोले थे कल साथ में एक आदमी चलना सुबह में उठ के, तो तब नाटक कर रहे थे नहीं जाएंगे, उतना सुबह में कौन उठेगा? 8 बजे नहीं उठ सकते हो तुम लोग। स्कूल जब जा रहे थे तो कैसे उठ रहे थे कि नहीं उठ रहे थे? वो तो अभी ना 4 रोज से ठंडा बढ़ गया तो स्कूल बंद हो गया है, वो भी कद्दूपुर के डीएम का ऑर्डर आया तब कद्दूपुर में स्कूल बंद हुआ। ये जो अभी ऑर्डर नहीं करता डीएम, तब तो स्कूल जाना पड़ता। गधा सब, तुम लोग के चक्कर में हमको सारा काम करना पड़ता है। कमर का दर्द और बढ़ गया है हमरा, एक तो ठंडा में दर्द भी कम नहीं होता है जल्दी, ऊपर से दुकानदारी नहीं चल रहा है, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान पे, एक कस्टमर नहीं आता है, कैसे चलेगा घर? इसीलिए हम सोचे हैं हम लोग को एक अलग धंधा भी करना होगा। अरे पापा, कौन सा धंधा करना चाहते हैं आप? अरे हम नहीं करना चाहते हैं, तुम लोग से करवाएंगे, तुम लोग से। हम तो जो दुकान है उस पे बैठेंगे ना, वो अलग धंधा को तुम लोग संभालोगे और पैसा कमा के हमको लाके दोगे। क्या बोल रहे हैं पापा, आप हम लोग को बिजनेस करा के दीजिएगा? पहली बार आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं, इतना अच्छा ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया, वो भी इतना दिन के बाद? कौन सा धंधा करवा के दीजिएगा अपना बच्चा लोग को, बताइए, हम लोग पूरा मेहनत से काम करेंगे और बिजनेस को ऊंचाई पे लेके जाएंगे। अरे हाँ पापा बताइए, जरा हमको भी बताइए कौन सा बिजनेस है जो आप सोचे हम लोग से कराइएगा। हाँ बढ़िया बात है कि तुम लोग रेडी हो बिजनेस करने के लिए, हमको खुशी हुआ जान के कि तुम लोग हेल्प करोगे। देखो बेटा, ठंड का समय है और ठंडा बहुत बढ़ चुका है, इस टाइम पे लोग को गरम गरम चीज खाने का आदत है और नाश्ता पानी का दुकान बहुत चलता है, ये तो पता ही होगा तुम लोग को। अरे हाँ पापा पता है, बहुत चलता है, और अगर नाश्ता में टेस्ट हो तो बहुत कस्टमर आता है खाने के लिए। तो क्या सोचे पापा, रेस्टोरेंट वगैरह खुलवा के दीजिएगा हम लोग को? कितना पैसा लगाइएगा हम लोग के ऊपर? आपको भरोसा है हम लोग चला लेंगे रेस्टोरेंट? आज हमको लग रहा है हम बेकार सोचते थे कि हमारा बाप कहीं है, काहे कि हमेशा हमको लगता था आप कुछ नहीं करवा के देंगे, आप किसी काम का नहीं है, लेकिन आज हमको विश्वास हो गया आप हमारा ही बाप हैं। आई लव यू पापा। एंड आई आल्सो लव यू पापा। इधर आइए, हम दोनों मिलकर आपको एक चुम्मी देंगे। अरे चुम्मी बाद में देना, पहले पूरा बात सुनो। होटल खुलवा के देंगे, रेस्टोरेंट खुलवा के देंगे, उतना पैसा नहीं है हमारे पास, उतना पैसा होता तो खोल के हम नहीं बैठ जाते, तुम लोग को बैठाते। गधा सब, खुलेगा रेस्टोरेंट भी एक दिन खुलेगा, धंधा तुम लोग चला लोगे बढ़िया से तो रेस्टोरेंट भी खुलेगा। तो फिर क्या सोचे आप हम लोग के लिए, क्या खुलवा के दीजिएगा?
नाश्ता का कैंटीन खुलवा के दीजिएगा हम लोग को। खुलवा दीजिए, वही खुलवा दीजिए, हम लोग चला लेंगे मेहनत करके। कैंटीन भी छोटा बात नहीं है, आप इतना सोचे हम लोग के लिए, वो भी बहुत बड़ा बात है। उसमें भी लाखों रुपया खर्चा हो जाएगा आपका। अरे कैंटीन भी नहीं खुलवाएंगे। तो फिर क्या खुलवाइएगा? कौन सा धंधा करवाना चाहते हैं हम लोग से? अरे बताने तो दो, बार बार बीच में बोल रहे हो। तुम दोनों को एक ठेला लगा के देंगे जिसपे तुम लोग पकौड़ा तलोगे और बेचोगे। अच्छा, तो आप वो कहावत सही कर दिए, अगर काम न मिले तो पकोड़ा तलो, वो भी एक रोजगार है। बात तो सही है, रोजगार तो है ही, आप पकोड़ा ही तलेंगे, क्या कर सकते हैं। मतलब हम दोनों को मिलकर ठेला पे पकोड़ा बेचना है, हम लोग पकौड़ी का बिजनेस करेंगे। बढ़िया है, ठंड में तो लोग पकौड़ी खाता भी है। क्यों काला कद्दू, कितना अच्छा काम करवा के दे रहे पापा, करोगे? इंटरेस्टेड हो इसमें? अरे तुम ही करो, नहीं खोलना हमको ठेला वगैरह। यहाँ हम क्या क्या सपना बुन कर बैठ गए कि हमारा रेस्टोरेंट खुलेगा, पूरा कद्दूपुर में हमारा नाम हो जाएगा, और यहाँ खुलवा क्या रहे पापा ठेला, वो भी पकौड़ी का। साला पकौड़ी बेचकर कमाएंगे क्या और बचाएंगे क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे कैसे नहीं काम करेगा तुम लोग, देह नहीं तोड़ देंगे तुम लोग का। काम नहीं करेंगे, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। और तुम जो बोल रहे हो पकौड़ी में कमाएंगे क्या जो बचाएंगे, मेरा एक दोस्त का बेटा था, वो भी ठेला पे पकौड़ी बेचता था, लेकिन आज के टाइम में उसका 5 स्टार होटल है, उसमें उसका खुद का रेस्टोरेंट भी है। अरे पापा आप समझे नहीं कि आपका दोस्त का बेटा के पास 5 स्टार होटल आया कहाँ से? पकौड़ी बेचकर नहीं आया। हो सकता है आपका दोस्त भी आपकी तरह हो, जैसे आप हम लोग को ठेला लगवा रहे ना, वैसे ही वो अपना बेटा को ठेला लगवाया होगा और बाद में नाम करवा दिया होगा शहर में। ठेला लगाकर इतना पैसा कमा के 5 स्टार होटल खोल लिया, उसके पास पहले से होगा 5 स्टार होटल। आपका दोस्त है ना, इसलिए आपकी तरह दिमाग लगाया होगा। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बात पर हम यकीन कर लेंगे। पकौड़ी बेचकर 5 स्टार होटल खोल लिया, वो भी आपका दोस्त का बेटा। साला कितना साल काम किया होगा, 3-4 साल में पकौड़ी बेचकर कोई 5 स्टार होटल खोलता है। यहाँ साला सोना का दुकान खोल कर बैठेंगे, 4 साल काम करेंगे तो लगता नहीं कि दूसरा दुकान भी खोल पाएंगे। अरे चुप रहो तुम, बहुत बोलता है काला कलूठा। पकौड़ी में कमाई नहीं है, उसका बाप आज सवेरे सवेरे चाय का ठेला पे हमरे साथ चाय पी रहा था, वही हमको बताया अपना बेटा का स्टोरी, तभी हमको पता चला। अरे पापा आपकी बात से ही पता चल गया कि आपका दिमाग कितना काम करता है। जिसके पास 5 स्टार होटल है वो अपना होटल में और रेस्टोरेंट में चाय नहीं पिएगा, वो आएगा ठेला पर चाय पिएगा, और उसके बाद आपको अपने बेटे की सक्सेस स्टोरी सुनाएगा कि हमारा बेटा पहले पकौड़ी बेचता था, आज उसके पास 5 स्टार होटल है। आपको तो जाकर देखना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं होटल का नाम है 5 स्टार और छोटा मोटा गुमटी वगैरह होगा, देखिएगा जाकर। होटल का नाम होगा 5 स्टार, सही का 5 स्टार होटल नहीं होगा। जिसका बाप बैठकर चाय पी रहा ठेला पर, उसके पास 5 स्टार होटल। अरे छोड़ो तुम, मेरा दोस्त है, हम जानते हैं उसका बेटा का 5 स्टार होटल है। हम होटल भी देखे, बहुत बड़ा होटल है, 10 मंजिल होटल है उसका, देखे भी हो कभी? पगला कहीं का। और आ बात उसका बाप का कि ठेला पे चाय पी रहा था, तो वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तुम्हारे तरह थोड़ी ना है पैसा आ गया तो फुटानी दिखाएंगे। अच्छा आपका दोस्त इतना जमीन से जुड़ा हुआ है तो होटल का खोला? साला आसमान जितना होटल खोल दिया है, काहे नहीं पब्लिक को जमीन पे बैठा कर खिला रहा है। बड़ा सा एक ग्राउंड खरीद लेता, जमीन पर टेबल लगाता, पब्लिक को खिलाता, बोलता हम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है इसीलिए जमीन पर खिलाते हैं। कस्टमर को आसमान में खाना खिला रहा है, अपने चाय जमीन पर पी रहा है, वाह क्या जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। अरे तुम चुप रहो काला कलूठा, बहुत बोल रहा है। चुपचाप से कल काम पे लग जाना, हम सब व्यवस्था कर चुके हैं, ठेला भी रेडी है, कढ़ाई वगैरह सब रेडी है, पकौड़ी तलोगे और बेचोगे। देखते हैं तुम लोग काम कैसे नहीं करते हो। अगर काम नहीं करोगे तो ना ही तुम लोग को पहनने के लिए कपड़ा देंगे, ना ही खाने के लिए रोटी देंगे। देखिए पापा हम तो रेडी है काम करने के लिए, लेकिन हम बता देते हैं कल हम काम नहीं करेंगे, कल काला कद्दू ही धंधा संभालेगा। कल मेरा थोड़ा मीटिंग है बाहर में, वो मीटिंग हम करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम धंधा में परसों से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? फिर देखिएगा आपका ठेला से होटल हम भी बना देंगे। अरे तुम्हारा साले कौन सा मीटिंग है? तुम कौन सा बड़ा बिजनेसमैन हो गया है जो मीटिंग कर रहा है? हम साला बिजनेस कर रहे हैं इतना दिन से, हम तो आज तक किसी से मीटिंग नहीं की है, तुम किससे मीटिंग करने जा रहा है? अरे पापा हम कल सीए के पास जाएंगे, उससे हमको मीटिंग करना है, कैसे ठेला से रेस्टोरेंट बन सकता है, फिर रेस्टोरेंट से 5 स्टार होटल कैसे बन सकता है, सब समझेंगे ना कल। वो जैसे जैसे समझाएगा उसी को हम फॉलो करते हुए धंधा को चलाएंगे ना, काहे कि लॉ का भी तो कुछ नॉलेज होना चाहिए। अरे चुप रहा, ठेला लगा के दे रहे उसमें तुम सीए के पास जाएगा, बुड़बक कहीं का, 500 रुपया दे के आएगा फालतू का। बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं, सीए से कंसल्टेंसी लेगा। तुम साला जब 5 स्टार होटल खोलेगा तो क्या सीधा फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा? अरे हाँ अगर वो भी कंसल्टेंसी खोल के रखा होगा तो जाएंगे उसके पास, ज्यादा से ज्यादा पैसा ही ना लेगा, दे के आएंगे। अरे चुप रहो, जो मन में आता बकवास करता है, तुमको तो देखते ज्यादा एडवांस बनता है, वो तो काम करने से मना कर रहा है, तुम तो पैसा लौटाने का बात कर रहा है। चुपचाप से कल काम पे आ जाना दोनों। अरे पापा हम तैयार है, बोल दिए, ज्यादा फोर्स मत कीजिए नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे, कल भर का छुट्टी चाहिए हमको, परसों से ज्वाइन करेंगे। अभी काम पे आया नहीं, पहले दिन छुट्टी बोलता है तुम। अरे ये मेरा पहला और आखिरी छुट्टी है, उसके बाद हम छुट्टी नहीं लेंगे,
छुट्टी देंगे स्टाफ लोग को, क्योंकि हम मालिक होंगे वहाँ के। अच्छा तो तुम पकौड़ा तलवाएगा? पकौड़ा तलवाने के लिए तुम वहाँ पे स्टाफ रखेगा? तुम कमाएगा कितना जो उसको देगा? अरे अभी आप बोले जो हमारा दोस्त का लड़का होटल खोल लिया, 5 स्टार होटल 10 मंजिल वाला, तो जब वो होटल खोल लिया तो हम स्टाफ तो खटा ही सकते हैं अपने। हैं सब हो जाएगा पापा, टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग बेचेंगे पकौड़ी, बड़ा बड़ा लोग बोल के गया पकौड़ी बेचो फायदा होगा। भले ये नहीं बताया किसका फायदा होगा, लेकिन बोला है फायदा होगा तो हम बेचेंगे। आप हमको बोले ना पकौड़ी का ठेला लगा देंगे, इसीलिए हम एक्सेप्ट कर लिए। आप हमको बोले होते चाय का ठेला लगा देंगे, समोसा का ठेला लगा देंगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। पकौड़ी बोले इसीलिए हम एक्सेप्ट किए, क्योंकि आई नो दैट पकौड़ी इज अ गुड बिजनेस। और अभी तो ठंड का भी समय है, बेचेंगे साले को, आएगा लोग खा के जाएगा। हाँ तो सुनो काला कद्दू, कल तुम काम पे चले जाना, परसों से हम आ जाएंगे तुम्हारा कंपनी देने तुमको। अरे बैठा क्या रे, अभी क्या बोले हम? ये बिजनेस हमको नहीं करना है। कोई बड़ा बिजनेस हो तो बात करो, वरना तुम और पापा मिलकर करो। अरे तुम बेटा चिंता मत करो गोरा कद्दू, तुम कल भाई छुट्टी लो, करके आओ तुमको जो काम है। देखते हैं कैसे काला कलूठा काम नहीं करता है। चलना रे सवेरे सवेरे मेरे साथ, हम भी देंगे तुमको कंपनी। कल ओपनिंग है ठेला का, आएगा मेरा दोस्त यार सब भी। देखते तुम काम कैसे नहीं करता काला कलूठा। बेचना होगा तुमको पकौड़ी, दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा। चलो जाके सो जाओ, रात हो गया है। सुबह 5 बजे उठाएंगे तुम लोग को, 6 बजे ठेला लगाएंगे। अरे पापा पकौड़ी आदमी शाम में खाता है कि सुबह में खाता है? और वो भी साला 6 बजे कौन सुबह सुबह उठकर पकौड़ी खाता है? सुबह में आदमी आकर चाय पीता है और आप पकौड़ी बेचिएगा? अरे तो तुमको कौन बोल रहा है सिर्फ पकौड़ी बेचेंगे हम लोग? चाय भी बेचेंगे, काहे कि जो भी चाय बेचा आज तक वो सक्सेस हो गया है। वो लोग भी बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, हम लोग भी खोलेंगे। अरे तो पकौड़ी भी हम तलेंगे और चाय भी हम ही बेचेंगे, ये क्या सिस्टम हुआ? आप क्या कीजिएगा वहाँ पर? अरे परसों से गोरा कद्दू आएगा ना, गोरा कद्दू चाय का स्टॉल संभालेगा, तुम पकौड़ी बेचना। कल हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, कल चाय का स्टॉल हम संभालेंगे, समझे? चलना चुपचाप से, अब जाके सो जाओ, हमको भी सोने दो, हम भी जा रहे सोने के लिए। अरे पापा फिर आप गलत बात कर रहे हैं। अभी अभी हम आपको क्लियर किए थे, हम पकौड़ी बेचेंगे। परसों से आएंगे तो पकौड़ी का ठेला हम संभालेंगे, चाय काला कद्दू बेचेगा। ठीक है, तुम पकौड़ी बेचना, हम चाय बेचेंगे। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, ये पकौड़ी का दुकान चलेगा? और क्या पापा सही किया हम लोग के साथ? इतना पढ़ा लिखा कर हम लोग को पकौड़ी बेचवा रहे हैं, ये सही काम है? बताइए, आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सेव ले लो सेव, ताजे ताजे मीठे मीठे सेव ले लो सेव। गंजा के ठेले से एक बार सेव ले जाइएगा, लौट के बार बार आइएगा। सेव ले लो सेव, ताजे ताजे मीठे मीठे सेव ले लो सेव। दुनिया का सबसे ताजा सेव बेचते हैं हम, पैसा लेंगे कम। सेव ले लो सेव, ताजे ताजे मीठे मीठे सेव ले लो सेव। अरे भैया सेव कैसे दे रहे हैं? देखने में तो सेव ताजे ताजे लग रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए सेव कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है इन ताजे ताजे सेव को देखकर। अरे भैया हम तो सेव को 100 रुपए किलो दे रहे हैं, जल्दी से बता दो कितना तौल दो एकदम फटाफट। क्या भाई साहब 100 रुपए? अरे भाई साहब कुछ तो कम कर दो, हम सेव लेकर चले जाएंगे, कुछ कम कर दो, हम सेव ले लेंगे। इतना महंगा करके रखे हो, कुछ तो कम कर दो। क्या भाई साहब कुछ कम कर दो? अरे नहीं नहीं भाई साहब, खरीदारी ही इतना है, कुछ कम करके बेचने लगूंगा तो मेरा घाटा लग जाएगा। अगर तुम बोल रहे हो भाई साहब, इतना गिड़गिड़ा रहे हो, तो चलो 5 रुपया कम कर देता हूँ, 95 रुपए किलो लगा देता हूँ। बताओ कितना तोल दूं, कितना लेना है सेव तुमको? अरे साला ये तो 5 रुपया कम कर दिया, 100 का था 95 में देने लगा। लगता है और कम करेगा, मैं इसका दाम और कम कराता हूँ। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? सेव नहीं लेना है क्या? बताओ कितना सेव तोल दूं, इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से बताओ कितना सेव लेना है। अरे भाई साहब क्या था ना, हम कह रहे थे कि 90 के लगा देते तो हम 2 केजी सेव ले लेते। बताइए 90 के लगाइएगा? अगर आप 90 के लगाइएगा तो हम 2 केजी सेव ले लेंगे। क्या बोलते हो, 90 के लगा रहे हो केजी? क्या 90 के चाहिए? अरे साला हम तो 5 रुपए इसके कारण कम कर दिए थे कि जाकर अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेगा, लेकिन ये तो लालची निकला, साला कम पे कम कराया जा रहा है। चलो भागो, 1 रुपया अब कम नहीं होगा, लेना है तो लो नहीं तो निकलो। अब 100 रुपए केजी ही मिलेगा सेव, चलो लेना है तो लो नहीं तो निकलो यहाँ से, बट लो। अरे जान अरे सेव वाला, नहीं कम करना है दाम तो मत करो, इतना अकड़ के क्यों बात कर रहा है? 2 जूता मारेंगे, यही हालत गंभीर कर देंगे, समझ गया ना? अगला दिन से ठेला लगाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अकड़ के बात करता है,
तू नहीं देगा तो मत दो, यहाँ पर बहुत सारे ठेले हैं, जाकर मार्केट से सेब ले लेंगे। गड़ के बात करता है। अरे जाओ जाओ, निकलो निकलो, हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसा पागल ग्राहक का। साला चलो निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, तुझे देख के मेरे को इरिटेशन हो रहा है, निकलो। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, इतना अकड़ के क्या बात करता है रे। अरे साला सेव तो मेरा कमजोरी है, सेव को देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है। और ये साला गंजा ठेला लगा के रखा है सेव का, मुझे तो नहीं लगता है ये देगा। और वैसे भी मेरे पास सेव लेने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे। साला जब हमको फ्री में सेव खाना है तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी ये गंजा हमको फ्री में सेव देगा। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कैसे फोटे इसको। अरे हाँ एक आइडिया है, उससे गंजा फुटा जाएगा। चलो चलते हैं, फ्री में सेव खाते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए कैसे गंजा को चूना लगाते हैं और फ्री में सेव खाते हैं, आप लोग देखते रहिए बस। अरे गंजा नेता, ये सेव का बिजनेस कब खोला? और जरा हमें भी बताओ ये सेव का बिजनेस कैसे चल रहा है? सेव का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है ना गंजा नेता, एकदम मस्त कड़क? अरे साला ये कलिया हमको दुकानदारी में बहुत चूना लगाया है। साला जब भी कोई बिजनेस खोलता हूँ मुंह उठा के आ जाता है और मेरे को चूना लगा कर चला जाता है। आज साला सेव का बिजनेस खोला हूँ तो सेव खाने मुंह उठाकर चला आया, आज भी चूना लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज मैं इसके बातों में नहीं आने वाला हूँ। एकदम कड़क रहूंगा आज, तो इसके बातों में नहीं आऊंगा। अरे गंजा नेता क्या सोच रहा है? बिजनेस खराब चल रहा है क्या? बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिजनेस एकदम मस्त चल रहा है, कड़क एकदम धक 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 बिजनेस चल रहा है, समझ गया ना। और तू ज्यादा लवड़ सवड़ की बातें मत करना, बस तुम शांति से बता दो तुमको कितना सेव चाहिए, मैं तुम्हें तौल के दे दूंगा, तू यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। और मैं ये भी बता देता हूँ, तुमको अगर 1 केजी सेव लेना होगा तो 100 रुपया लगेगा, समझ गया ना। चल जल्दी से बता कितना सेव दूं? अरे गंजा नेता तुम टेंशन मत लो, मैं सेव लूंगा, जरूर सेव लूंगा। लेकिन उससे पहले गंजा नेता मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा, समझ गया ना गंजा नेता। तो बात को ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ तो गंजा नेता, अगर तुमको टकले पर बार उगाना है, सही से सुनाई पड़ रहा है ना, अगर तुमको टकले पर बार उगाना है तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं वो आइडिया बताऊंगा तो उस आइडिया से तुम्हारे टकले पर बार उग जाएंगे, समझ गया ना गंजा नेता। बताओ वो आइडिया चाहिए या नहीं चाहिए? क्या मेरे टकले पे बाल उग जाएंगे? अरे गंजा नेता क्या सोच रहा है रे? तो दिन में भी सपने देखने लगा, तो यही ना सोच रहा है कि मेरा तो बाल जम गया, तो अभी सपने में है और हकीकत में भी बाल नहीं जमा है। अगर तुमको बाल जमाने का आइडिया चाहिए तो फ्री में सेब खिलाना पड़ेगा, अगर तू फ्री में सेब खिलाएगा तभी मैं बाल जमाने का आइडिया बताऊंगा तुम्हारे टकले पे, समझ गया ना। तो ये शर्त मंजूर है या नहीं? तो सेब खिलाएगा या नहीं? अरे क्या सिर्फ सेव खिलाना है? अरे हाँ हाँ मैं जरूर खिलाऊंगा सेव। सेव कौन सा चीज है, अगर हमारे टकले पे बाल जम गया तो कितना हैंडसम दिखूंगा मैं। अरे हाँ हाँ जितना सेव खाना है खा लो, लेकिन जल्दी से बताओ आइडिया क्या है? अरे हमको पहले सेव तो खाने दो, बाद में ना आइडिया बताएंगे, रुको पहले सेव खाने दो। चलो रे कलिया, अब जल्दी से बता दो क्या वो तरीका है जिससे टकले पर बाल जम जाएगा। तूने तो पूरा मन भर सेव भी खा लिया, चल अब जल्दी से बता दे। क्या टकले पर बाल जमाने का आइडिया चाहिए? हाँ तो ध्यान से सुनना, देखो तुमको टकले पर बाल जमाना है ना, तो एक तुम्हें साबुत नारियल लेना है और 2 महीना तक लगातार, समझ रहे हैं ना, 2 महीना तक लगातार अपने सर पे फोड़ना है, जिससे सर के जो मसल्स है ना वो मुलायम हो जाएंगे। मुलायम होने के बाद बाल जल्दी
जल्दी से निकल आएंगे, समझ गया ना। अरे कलिया पागल हो गया क्या? अगर मैं साबुत नारियल को 2 महीने तक अपने टकले पे फोड़ा ना तो मेरा टकला ही नहीं बचेगा, तो बाल कहाँ से निकलेगा? पागल हो गया क्या? अरे गंजा पागल हम नहीं, पागल तो हो गया है। काहे कि ये सब प्राकृतिक देन है, बाल जमना। नहीं जमा है तो नहीं जमेगा कोई भी तरीका से। नहीं तो मैंने तो अपना काम कर दिया, तरीका बताना था मैंने बता दिया। टकले पे 2 महीना तक साबुत नारियल फोड़ो तो तुम्हारा बाल जम जाएगा, करोगे तब ना। अरे साला कलिया ही हमको फिर से चूना लगा गया।